चरणों में कोटि कोटि। आंचल जी बरेली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपका सत्संग 1 साल से सुन रही हूँ और राधा वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षित हूँ। महाराज जी जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो मन में एक अजीब सी जलन होती है। लगता है कि मेरा भजन अभी कम है, हमेशा एक अपूर्णता सी लगती है। महाराज जी मैं संसारिक जीवन और अपनी भक्ति में तालमेल नहीं बिठा पा रही, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। ये बात सत्संग से मन में आना कि हमारा भजन अपूर्ण है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो अच्छी बात है। भजन का अभिमान नहीं होना चाहिए, और भजन तभी सार्थक है जब भजन की इतनी भूख बढ़ जाए कि हर समय भजन करने पर भी भजन के लिए रोना है, तब माना जाएगा कि हाँ भजन ठीक हो रहा है। और सांसारिक कार्यक्रम के तालमेल में कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चेष्टाएं हैं, वो सब प्रभु के लिए हैं। घर गृहस्थी ये सब प्रभु का भाव करके जो भी बनाना है, सेवा है, पति पुत्र आदि की सब ये प्रभु को भाव से अर्पित कर दो, ये सब सेवा ही है, ये सब भजन ही है। उसमें अगर अलगावपन रखोगे कि संसार की क्रिया अलग प्रभु की अलग, तो फिर अभी भक्ति में समझ ठीक नहीं हुई। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, संपूर्ण सृष्टि भगवान बने हुए हैं, ये बात हमको आखिरी में समझ में आ जाएगी। पर हम शुरुआत यहाँ से मान करके करें कि जो भी हमें वस्तु मिली है, हमारे परिवार के जन हैं, हमें इनकी सेवा करके अपने प्रभु को प्रसन्न करना है, अपने प्रियालाल को प्रसन्न करना है। ये सेवा प्रभु के चरणों में अर्पित कर, कोई परेशानी नहीं। जैसे हम छवि को भगवान मान के सेवा करते हैं, ऐसे पति को मान करके, पुत्र में भगवत भाव करके, अतिथि में भगवत भाव करके, अपने सास ससुर में भगवत भाव करके यदि हम ऐसी सेवा करेंगे तो प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सबके हृदय मंदिर पर भगवान बैठे हुए हैं, प्रभु बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ अलगाव तो मुझे लग नहीं रहा। चाहे जितना संसार का कठिन कार्य हो, गला काटने से ज्यादा तो कोई कठिन कार्य है नहीं। और भगवान उसके लिए आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को, मामनुस्मर युद्ध च। युद्ध में कोई फूल थोड़ी चढ़ाया जाता है, बाणों से तलवार से गले काटे जाते हैं। वहां भी भगवत स्मरण हो सकता है। मुझे लगता है फिर गृहस्थी में और सब कार्यों में तो भजन हो ही सकता है। जब युद्ध करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना भजन माना जाएगा, तो आपका हल जोतना, नौकरी करना, व्यापार करना, बस उसे भगवत भाव में ले आइए। धर्म विरुद्ध आचरण ना कीजिए, तो वही धर्माचरण आपकी भक्ति बन जाएगा। और धर्म विरुद्ध आचरण करे तो फिर दिखावा कुछ भी भक्ति। भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न, वो सत्य हैं, वो सत्य को जानते हैं। आप जहां हो अपने धर्म से चलो तो सब बात बन जाएगी। राजसूय यज्ञ में ये था कि जब यज्ञ की पूर्णता मानी जाएगी, जब ये शंख बजेगा, शंखनाद होगा, तभी बड़े बड़े महापुरुष आए, पूरी यज्ञ हुई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी की। लेकिन पूर्णता का जो प्रतीक रखा गया था वो नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसा कौन रह गया है जो हमारी यज्ञ में अपूर्णता भी है। ब्रह्मा जी आए थे, भगवान स्वयं भगवान विराजमान श्री कृष्णचंद्र जी। भगवान ने कहा, अति दैन्य और गुप्त भजन करने वाला भी महापुरुष प्रसाद नहीं पाया, अगर वो पाले तो अभी यज्ञ की पूर्णता हो। तो उनका प्रभु त्रिभुवन के तो सब महर्षि ब्रह्म ऋषि पधारे, ऐसा कौन है? तो उन्होंने कहा, आपके नगर में ही है। हमारे नगर में इतना महाभागवत रहता है बड़ा, और हम आज तक जाने नहीं। बोले जाने के आपके घर भी आता है। कौन है प्रभु? तो बचा सुपच वाल्मीकि, रोज दोना पत्तल फेंकने आते थे। अच्छा, बोले महाभागवत है, निरंतर नाम जप करते, हमारी आराधना वो कोई जानता नहीं। अपने को छुपा के दैन्य भाव से ऐसे, जाओ निमंत्रण दो उनको। तो भीम और अर्जुन जी पहुंचे, तो कोई उनके स्वरूप को नहीं जाना। चित्रपट विराजमान के अश्रु प्रवाह करते भगवान के सामने वो बैठे थे। जो देखा कि भीम अर्जुन आए, सो तत्काल पर्दा किया कि हमें कोई जान न पावे। भीम अर्जुन ने हाथ जोड़ा और कहा, आपका निमंत्रण, उनका मालिक तो 2 कौड़ी के नौकर हैं आपके, दोना पत्तल फेंकने, आप निमंत्रण, हम रोज आपका ही तो जूठन खाते हैं, जो पत्तल और फेंकने पर जो मिलता है वही हम। उनका नहीं नहीं, भगवान ने कहा है। तो उनकी दृष्टि बदली भगवान पे कि ये चैन से भजन नहीं करने देते।
अरे हमें कोई जानता नहीं था, चुपचाप भजन कर रहे थे, अभी राजा लोग सम्मान करेंगे, यश होगा, भीड़ लगेगी, हमारे भजन रुकेगा। पर भगवान की इच्छा है तो जो जो प्यारो करे सोई में भाई काम आ जाएंगे। भगवान ने द्रौपदी जी को आदेश किया, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, ऐसे उनको रसोई में बैठाला। जब भोजन परोस, हेलो, हाय। बताएं, कल क्या है? कल किसी का बर्थडे है। तो अब जिसका भी बर्थडे है उसको पहली बात तो आप बर्थडे विश कीजिएगा। दूसरा ये कि वासुदेव उसके लिए क्या बना रही है ज़रा ये देखिएगा। वो यहाँ नहीं है, उसे बताना भी नहीं है। हाँ, चलो आपको दिखाती हूँ। हमेशा की तरह वासुदेव किसी जुगाड़ से अपनी बेटी के लिए केक बना रही है। बन भी गया है, बहुत टेस्टी है, खाने को मिलेगा उनको। सॉरी आपको नहीं, क्या करें, दूर है ना, वरना मिल जाता। आप उसको ब्लेसिंग दीजिएगा, वो हमेशा स्वस्थ रहे, खाने पीने के मामले में बिल्कुल नहीं सुन